तो करना। All right, guys, power crisis and the heat waves. We have to talk about it. Come on. अभी मई का महीना चल रहा है, जून और जुलाई आना बाकी है, तो सबकी गर्मी शांत करना जरूरी है. Because we are witnessing the worst power crisis in 6 years. पिछले 122 सालों में 2022 सबसे गर्म साल है, तो मतलब बहुत ही लीथल टाइप का कॉम्बिनेशन है. आओ बकचोदी करते हैं. So let's talk about this, but before talking about future, let's talk about past. What happened? सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होती है? विंड एनर्जी नहीं, ओनली एनर्जी. भारत दुनिया में तीसरे नंबर का देश है जो कि सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है. इन 2022-23 द पावर डिमांड वाज 1650.94 बिलियन यूनिट्स. 6 साल का सबसे वर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हमने देखा है. आसान सी बात है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम. Especially this year, in 2020, the power demand was 106.6 billion units. Okay, in 2021, it was 124.2 billion units. In 2022, it was 132 billion units. अभी इतनी डिमांड, oh my god. खैर, मतलब पर लोगों ने कहा कि असेसमेंट तो करना चाहिए था कि लॉकडाउन हट रहे, इंडस्ट्रीज खुलेगी और फुल फ्लो से खुलेगी, गर्मी बढ़ेगी तो डिमांड तो बढ़ेगी ही, तो तैयारी क्यों नहीं की? Oh my god. लेकिन आप अगर नाउ डाई हार्ड मोदी फैंस में से बिकॉज ऑफ द वॉर, यस, हमारे देश में 70% बिजली कोयले से बनती है और 12% कोयला हम रशिया से इंपोर्ट करते थे. क्योंकि वॉर चल रही है इसलिए इस सप्लाई चेन में भी इंटरप्शन आए. एंड एज यू नो दैट द 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी आर प्रोड्यूसिंग थ्रू कोल. ओके, ये ग्राफ से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि कितने सोर्सेज हैं और जो सबसे ज्यादा कोयले का हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंपोर्टिंग ऑफ कोल, वी एक्चुअली रिड्यूस्ड इट. 2018-2019 में हम 235.35 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करते थे. 2019-2020 में थोड़ा बढ़ा, इट वाज 248.54 मिलियन टन. Then in 2020-21 we reduced it 215.25 million tons, लेकिन सबसे कम हमने इंपोर्ट किया in 2021-22 173.32 million tons. ये हमने धीरे धीरे घटाया है. इससे भी कोई मास्टर स्ट्रोक होगा? Because of the lockdown and the pandemic, the demand was not that much. Come on. दाम भी बहुत बढ़े. We used to buy coal on $70 per ton. और पर मार्च में कोयला $421 पर टन हो गया. एंड हियर इज द रीजन व्हाई वी आर इंपोर्टिंग सो मच ऑफ कोल. मतलब कोयले में डिफरेंस है. हाँ, जो समझो तो सही कि जो इंडियन कोल होता है ना, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना अमेरिकन कोल होता है. नहीं, सच्ची. सपोजिटली आपको अगर 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो अमेरिकन कोल की बात करें तो 0.45 किलो अगर आप बर्न करते हो अमेरिकन कोल को तो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. एंड इफ यू वांट टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इंडियन कोल, यू हैव टू बर्न 0.7. और ऐसा नहीं है कि कोयला हमें हमेशा चलता रहेगा. पता लगा है कि सिर्फ 111 साल तक का कोयला हमारे पास है, उसके बाद तो हो जाएगा आसोल परिवर्तन. ओके गाइस, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज? बुक्स. यस, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, दे कैन फील दिस कि आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता. लेकिन बुक पढ़ो क्यों? बुक सुनो. इट्स अ न्यू आइडिया. चल बा. ऑफिस जाते हुए, स्कूल जाते हुए, ट्रैवल करते हुए या फिर घर का काम करते हुए, yes, you can hear audio books on Cuckoo FM. Do you know guys who designed the alternative current electric system AC? Nikola Tesla. Yes, and if you want to know more about him, there is a fantastic audiobook on Cuckoo FM. You can, I actually heard about it and it was fantastic. Now you will ask me, what is Cuckoo FM? Cuckoo FM learning और knowledge का एक गजब का प्लेटफॉर्म है. On Cuckoo FM there are categories business, fiction, motivational, so many. हजारों घंटे का नॉन फिक्शन कंटेंट अवेलेबल है और इसकी रेटिंग है 4.5. So you can hear books, audio books while traveling, while working, and it's a great benefit. वैसे आप इसे कैसे परचेस कर सकते हो? There is an offer. The yearly charge of Cuckoo FM is $399. You can get all this in just half of the rate. Use this code SAT50 and you can get it. And this discount is for early 250 people. So पहले 250 लोगों के लिए 190. The link is in the description section. You can just download it. So yeah guys, the summer is at peak. Everyone is sweating like me. बस ये है कि इसमें पावर कट्स ना लगे और इस गर्मी में घरों में लोगों के पावर कट्स ना हो, नहीं तो उनको भी ये डांस करना पड़ेगा. So let's hope everything will be fine. But guys, never forget this historical day, 28th of April.
Yes. Try to understand the power shortage here. 28 अप्रैल 2021 में पावर शॉर्टेज होता है 450 मेगावाट्स, जो कि बहुत कम है। इसका 23 गुना पावर शॉर्टेज बढ़ जाता है 20 अप्रैल 2022 में। So few days back the situation was really critical. 100 थर्मल प्लांट्स जो कि भारत की 70% से ज्यादा बिजली की आपूर्ति करते हैं, उसमें सिर्फ 25% कोयला बचा था। So it was a huge coal shortage. इसीलिए मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया है कि जो पुरानी 100 कोल माइंस बंद पड़ी थी उनको रीस्टार्ट किया जाए। Because in the month of May इंडस्ट्रियल डिमांड में गो हायर। अगर नंबर्स पे जाएं तो 215 गीगावाट अप्रैल में जरूरत थी, लेकिन 207 गीगावाट की सप्लाई हो रही थी। मई में ये 2020 गीगावाट हो जाएगी। One more time, let's talk about the GDP and the dream of a 5 trillion economy. टन 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 5 मिलियन टन टन टन। Because if there is no electricity for industrial use, industries इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगी। जब मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स कम होंगे तो यस डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। इन शॉर्ट जीडीपी पे असर पड़ेगा और हमारा टन 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 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना टन 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 टन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हीट वेव्स इन द कंट्री। 122 सालों में 2022 सबसे गर्म साल है। मतलब ऊपर वाले ने भी क्या रिदम पकड़ा। चल बा। You know, heat waves can actually disturb your mental health. खूब गर्मी पड़ रही है तो आपका दिमाग वैसे ही सटकने लगता है, दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है। इस बार हीट वेव्स ने फसलों को भी बर्बाद किया है। 20% से 60% तक की रबी क्रॉप्स को बहुत इफेक्ट किया है हीट वेव्स। कोशिश की जा रही है कि जितनी डिमांड आ रही है उतनी सप्लाई की जाए, नहीं तो पावर कट्स होते हैं, गर्मी बढ़ती है, लोगों की हालत ऐसे 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 हो जाती है। चुभती जलती गर्मी। थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी आती है और उसके बाद वो कहती है